हरि ओम। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। अब हम आगे महाभारत में अष्टाविंशत्य अधिक शततमो अध्यायः पढ़ेंगे। संभव पर्व आदि पर्व में वैशंपायन ऋषि बोलते हैं कि जन्मेजय, तदनंतर समस्त कौरव और पांडव क्रीड़ा और विहार समाप्त करके भीमसेन के बिना ही हस्तिनापुर की ओर प्रस्थित हुए। रथ, हाथी, घोड़े तथा अन्य अनेक प्रकार की सवारियों द्वारा वहां से चलकर वे आपस में यह कह रहे थे कि भीमसेन तो हम लोगों से आगे ही चले गए हैं। पापी दुर्योधन ने भीमसेन को वहां न देखकर अत्यंत प्रसन्न हो भाइयों के साथ नगर में प्रवेश किया। राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा थे। उनके पवित्र हृदय में दुर्योधन के पाप पूर्ण विचार का भान तक न हुआ। वे अपने ही अनुमान से दूसरे को भी साधु ही देखते और समझते थे। भाई पर स्नेह रखने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर उस समय माता के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किए और बोले, मां, भीमसेन यहां आया है क्या? माता, वह कहां गया होगा शुभे? यहां भी तो मैं उसे नहीं देख रहा हूं। वहां हम लोगों ने भीष्मसेन के लिए उद्यान और वन का कोना कोना खोज डाला, फिर भी जब वीर और भीम को हम देख ना सके तब सबने यही समझ लिया कि वह हम लोगों से पहले ही चला गया होगा। महाभागे, हम उसके लिए अत्यंत व्याकुल हृदय से यहाँ आए हैं। यहाँ आकर वह कहीं चला गया क्या, अथवा तुमने ही उसे कहीं भेज दिया? यशस्विनी, महाबाहु भीमसेन का पता बताओ। शोभने वीर भीमसेन के विषय में मेरा हृदय शंकित हो गया है। जहां मैं भीमसेन को सोया हुआ समझता था, वहां उसे किसी ने मार तो नहीं डाला? बुद्धिमान धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर कुंती हाय हाय करके घबरा उठी और युधिष्ठिर से बोली, बेटा, मैंने भीम को नहीं देखा है, वह मेरे पास आया ही नहीं। तुम अपने छोटे भाइयों के साथ शीघ्र उसे ढूंढने का प्रयत्न करो। कुंती का हृदय पुत्र की चिंता से व्यथित हो रहा था। उसने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से उपर्युक्त बात कहकर विदुर जी को बुलवाया और इस प्रकार कहा कि भगवान, भीमसेन नहीं दिखाई देता, वह कहाँ चला गया है? उद्यान से सब लोग अपने भाइयों के साथ चलकर यहां आ गए, किंतु अकेला महाबाहु भीम अब तक मेरे पास लौटकर नहीं आया। वह सदा दुर्योधन की आंखों में खटकता रहता है। दुर्योधन क्रूर, दुर्बुद्धि, क्षुद्र, राज्य का लोभी तथा निर्लज्ज है। अतः संभव है वह क्रोध में वीर भीमसेन को धोखा देकर मार भी डाले। इसी चिंता से मेरा चित्त व्याकुल हो उठा है, हृदय दग्ध सा हो रहा है। ततस्ते कौरवाः सर्वे, वैशंपायन उवाच, ततस्ते कौरवाः सर्वे विना भीमं च पांडवाः वृत्त क्रीडा विहारास्तु प्रतस्थुर्दर्ग साह्वयम् रथैर्गजैस्तथा चाश्वैर्यानैश्चान्यैरनेकशः ब्रुवन्दो भीमसेनस्तु यातो यागृता एव नः। ततो दुर्योधनः पाप तत्रा पश्यन् मृकोदरं भ्रातृभिः सहितो हृष्टो नगरं प्रविवेशः। युधिष्ठिरस्तु धर्मात्मा युधिष्ठिरस्तु धर्मात्मा ह्याविदन् पापमात्मनि स्वेन नानुमानेन स्वेनानुमानेन परम साधुं समानुपश्यति। वे अपने ही अनुमान से स्वेन अनुमानेन परम साधुं समानुपश्यति, दूसरे को भी साधु ही देखते और समझते थे। सोऽभ्युपेत्य तदा पार्थो मातरं भ्रातृवत्सलः अभिवाद्याब्रवीत् कुन्तीं अम्ब भीम इहागतः क्व गतो भविता मातर्नेह पश्यामि तं शुभे
उद्यानानि वनं चैव विचितानि समन्ततः तदर्थं न च तं वीरं दृष्टवन्तो वृकोदरं मन्यमानस्ततः सर्वे यातो न पूर्वमेव सः आगताः स्म महाभागे आगताः स्म महाभागे व्याकुलेनान्तरात्मना इहागम्य क्वानुगतः त्वया वा प्रेषितः क्वनु कथयस्व महाबाहुं भीमसेनं यशस्विनी नहि मे शुध्यते भावस्तमवीरं प्रतिशोभने यदा प्रसुप्तमन्येऽहं भीमं नेति हतस्तु सः इत्युक्ता च तथा कुन्ती धर्मराजेन धीमता हा हेति कृत्वा सम्भ्रान्ता प्रत्युवाच युधिष्ठिरं न पुत्र भीमं पश्यामि न मामभ्येत्य साविति शीघ्रमन्वेषणे यत्नं शीघ्रमन्वेषणे यत्नं कुरु तस्यानुजैः सह शीघ्रम् अन्वेषणे यत्नं कुरु तस्य अनुजैः सह इत्युक्त्वा तनयं ज्येष्ठं हृदेन विदूयता क्षक्तार मान्नाय तदा कुन्ती वचनमब्रवीत् क्व गतो भगवन् शक्तर्भीमसेनो न दृश्यते उद्यानानिर्गता सर्वे भ्रातृभिः सह तत्रैकस्तु महाबाहुर्भीमो नाभेति मामिह न च प्रीणायते चक्षुः न च प्रीणायते चक्षुः सदा दुर्योधनस्य सह क्रूरोऽसौ दुर्मतिः शूद्रो राजलुब्धो न पत्रपः न च प्रीणायते चक्षुः वह दुर्योधन की आंखों में खटकता रहता है और दुर्योधन क्रूर दुर्बुद्धि क्रूरोऽसौ दुर्मतिः शूद्रो राजलुब्धो न पत्रपः राज्य का लोभी तथा निर्लज है निहन्यादपि तं वीरं जातमन्युः सुयोधनः तेन मे व्याकुलं चित्तं हृदयं दह्यतीव च अतः संभव है क्रोध में वीर भीमसेन को धोखा देकर मार भी डाले इसी चिंता से मेरा चित्त व्याकुल हो उठा है हृदय दग्ध सा हो रहा है हृदय दह्यतीव च हृदय दह्यतीव च इस प्रकार कहते हैं। तो विदुर उवाच विदुर ऋषि कहते हैं विदुर जी कहते हैं कि कल्याणी ऐसी बात मुंह से ना निकालो शेष पुत्रों की रक्षा करो। यदि दुर्योधन को उलाहना देकर इस विषय में पूछताछ की जाएगी तो वह दुष्टात्मा तुम्हारे शेष पुत्रों पर भी प्रहार कर सकता है। महामुनि व्यास ने पहले जैसा कहा है उसके अनुसार तुम्हारे ये सभी पुत्र दीर्घ जीवी हैं अतः तुम्हारा पुत्र भीमसेन कहीं भी क्यों ना गया हो अवश्य लौटेगा और तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। मैवं वदस्व कल्याणी मैवं वदस्व कल्याणी शेष संरक्षणं कुरु प्रत्यादिष्टो हि दुष्टात्मा शेषे अपि प्रहरेत तव शेषे अपि प्रहरेत तव प्रत्यादिष्टो हि दुष्टात्मा शेषे अपि प्रहरेत तव दीर्घायुस्तव सुता दीर्घ आयुष्तव सुता यथोवाच महामुनिः आगमिष्यति ते पुत्रः प्रीतिं चोत्पादयिष्यति। वैशंपायन उवाच। तो वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि जन्मेजय विद्वान विदुर यों कहकर अपने घर में चले गए। इधर कुंती चिंता मग्न होकर अपने चारों पुत्रों के साथ चुपचाप घर में बैठी रही। उधर नागलोक में सोए हुए बलवान भीमसेन 8वें दिन जब वह रस पच गया जगे उस समय उनके बल की कोई सीमा नहीं रही। पांडुनंदन भीम को जगा हुआ देख सब नागों ने शांत चित्त से उन्हें आश्वासन दिया और यह बात कही। कहा महाबाहो तुमने जो यह शक्तिपूर्ण रस पिया है इसके कारण तुम्हारा बल 10,000 हाथियों के समान होगा और तुम युद्ध में अजेय हो जाओगे। आज तुम इस दिव्य जल से स्नान करो और अपने घर लौट जाओ। कुरुश्रेष्ठ तुम्हारे बिना तुम्हारे सब भाई निरंतर दुख और चिंता में डूबे रहते हैं। तब महाबाहु भीमसेन स्नान करके शुद्ध हो गए। उन्होंने श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की माला धारण की। तत्पश्चात नागराज के भवन में उनके लिए कौतुक एवं मंगलाचार संपन्न किए गए। फिर उन महाबली भीम ने विषनाश की सुगंधित औषधि के साथ नागों की दी हुई खीर खाई। इसके बाद नागों ने वीर भीमसेन का आदर सत्कार करके उन्हें
शुभ आशीर्वाद दो से प्रसन्न किया। दिव्याभूषणों से विभूषित शत्रुदमन भीमसेन नागों की आज्ञा ले प्रसन्न चित्त हो नागलोक से जाने को उद्यत हुए। तब किसी नाग ने कमल नयन कुरुनंदन भीम को जल से ऊपर उठाकर उसी वन में गंगा तटवर्ती प्रमाण कोटि में रख दिया। फिर वे नाग पांडुपुत्र भीम को देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। तब महाबली कुंती कुमार महाबाहु भीमसेन वहां से उठकर शीघ्र ही अपनी माता के समीप आ गए। तदनंतर शत्रुमर्दन भीम ने माता और बड़े भाई को प्रणाम करके स्नेहपूर्वक छोटे भाइयों का सिर सूंघा। माता तथा उन नरश्रेष्ठ भाइयों ने भी उन्हें हृदय से लगाया और एक दूसरे के प्रति स्नेह आधिक्य के कारण सबने भीमसेन के आगमन से अपने सौभाग्य की सराहना की। अहो भाग्य कहा। तदनंतर महान बल और पराक्रम से संपन्न भीमसेन ने दुर्योधन की वे सारी कुचेष्टताएं अपने भाइयों को बताईं और नागलोक में जो गुण दोषपूर्ण घटनाएं घटी थी उन सबको भी पांडुनंदन भीम ने पूर्ण रूप से कह सुनाया। तब राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से मतलब की बात कही, भैया तुम सर्वथा चुप हो जाओ, तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया गया है वह कहीं किसी प्रकार भी न कहना। यो कहकर महाबाहु धर्मराज युधिष्ठिर अपने सब भाइयों के साथ उस समय से खूब सावधान रहने लगे। दुर्योधन ने भीमसेन के प्रिय सारथी को हाथ से गला घोट कर मार डाला। दुर्योधन ने भीमसेन के प्रिय सारथी को हाथ से गला घोट कर मार डाला। उस समय भी धर्मात्मा विदुर ने उन कुंती पुत्रों को यही सलाह दी कि वे चुपचाप सब कुछ सहन कर लें। धृतराष्ट्र कुमार ने भीमसेन के भोजन में पुनः नया तीखा और सत्व के रूप में परिणत रोंगटे खड़े कर देने वाला कालाकुट नमक विष डलवा दिया। वैश्यपुत्र युत्सु ने कुंती पुत्रों के हित की कामना से यह बात उन्हें बता दी। परंतु भीमसेन उस विष को भी खाकर बिना किसी विकार के पचा लिया। यद्यपि वह विष बड़ा तेज था तो भी उनके लिए कोई बिगाड़ न कर सका। भयंकर शरीर वाले भीमसेन के उदर में वृक नाम की अग्नि थी, अतः वहां जाकर वह विष पच गया। इस प्रकार दुर्योधन, कर्ण तथा सुबल पुत्र शकुनी अनेक उपायों द्वारा पांडवों को मार डालना चाहते थे। पांडव भी यह सब जान लेते और क्रोध में भर जाते थे, तो भी विदुर की राय के अनुसार चलने के कारण अपने अमर्ष को प्रकट नहीं करते थे। राजा धृतराष्ट्र ने उन कुमारों को खेल कूद में लगे रहने से अत्यंत उद्दंड होते देख उन्हें शिक्षा देने के लिए गौतम गोत्रीय कृपाचार्य की खोज की, जो सरकंडे के समूह से उत्पन्न हुए और विविध शास्त्रों के परिंगत विद्वान थे। उन्हीं को गुरु बनाकर कुरुकुल के उन सभी कुमारों को उन्हें सौंप दिया गया। फिर वे कुरुवंशी बालक कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन करने लगे। वैशंपायन उवाच एवमुक्त्वा ययौ विद्वान् विदुरः स्वं निवेशनं कुंती चिंता परा भूत्वा सहासीना सुतैर्गृहे। तो विद्वान विदुर ऐसा कहकर कि बालक आ जाएंगे, ऐसा कहकर अपने घर चले गए। इधर कुंती चिंतामग्न होकर अपने चारों पुत्रों के साथ चुपचाप घर में बैठी रही। ततोष्टमे तु दिवसे ततः अष्टमे तु दिवसे ततो अष्टमे तु दिवसे प्रत्युबुध्यत पांडवः तस्मिन् सदा रसे जीर्णे सो प्रमेय बलो बली। तम दृष्ट्वा प्रतिबुध्यन्तं पांडवं ते भुजंगमा सांत्वयामासुरव्यग्रा वचनं चेदमब्रुवन् यत ते पीतो महाबाहो रसोऽयं वीर्यसंभृतः तस्मान्नागायुत बलो रणैर्धृष्यो भविष्यसि गच्छाद्य त्वं च स्वगृहं स्नातो दिव्यैर्मैर्जलैः भ्रातरस्तेऽनुतप्यन्ति त्वां विना कुरु पुङ्गव। ततः स्नातो महाबाहुः शुचिशुक्लाम्बरस्रजः ततो नागस्य भवने कृतकौतुकमङ्गलः औषधिभिर्विषघ्निभिः सुरभिर्भिर्विशेषतः भुक्तवान् परमानन्नं च नागैर्दग्धं महाबलः।
पूजितो भुजगैर्वीर आशीर्भिषाभिनन्दितः दिव्याभरण संच्छन्नौ नागानामन्द्र पाण्डवः उद्तिष्ठत् प्रहृष्टात्मा नागलोकादि रिन्दमः उत्क्षिप्तः स तु नागेन जलाजलरुहेक्षणः तस्मिन्नेव वनोद्देशे स्थापिता कुरुनन्दनः ते चान्तर्दधिरे नागा पाण्डवस्यैव पश्यतः तथा उत्थाय कौन्तेयो भीमसेनो महाबलः आजगाम महाबाहुर्मातुरन्ते कमञ्जसा ततोऽभिवाद्य जननीं ज्येष्ठं भ्रातरमेव च कनीयसः समाघ्नाय शिरस्वरी विमर्दनः तैश्चापि सम्परिष्वक्तः सह मात्रा नरर्षभैः अन्योन्यागाद सौहार्दात् दिष्ट्या दिष्टेरिचाब्रुवन् ततस्तत्सर्वमाचष्ट दुर्योधन विचेषितं भ्रातृणा भीमसेनश्च महाबलपराक्रमः नागलोके च यद् वृत्तं गुणदोषमशेषतः तच्च सर्वमशेषेण कथयामास पाण्डवः ततो युधिष्ठिरो राजा भीममाहवचोऽर्थवत् तूष्णीं भव न ते जल्प्यमिदं कार्यं कथञ्चन तूष्णीं भव न ते जल्प्यमिदं कार्यं कथञ्चन। भैया भीम, तुम सर्वदा चुप हो जाओ, तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया गया है वह किसी प्रकार से किसी को न कहना। एवं उक्त्वा महाबाहुर्धर्मराजो युधिष्ठिरः भ्रातृभिः सहिता सर्वैरा प्रमत्तो भवत्तदा सारथिं चास्य दयितमपहस्तेन जघ्निवान् धर्मात्मा विदुरस्तेषां पार्थानां प्रददौ मतिम् भोजने भीमसेनस्य पुनः प्राक्षेपयद्विषं कालकूटं नवं तीक्ष्णं सम्भृतं लोमहर्षणं वैश्यापुत्र तदा चष्ट पार्थानां हितकाम्या तच्चापि भुक्त्वा जर यदा विकारं वृकोदरः विकारं न ह्याजनत यत सुतीक्ष्णमपि तद्विषं भीमसंहानने भीमे अजीर्यदृकोदरे एवं दुर्योधनः कर्णः शकुनेश्चापि सौबला अनेकैरभ्युपायैस्ताञ्जिघांसन्ति स्म पाण्डवान् पाण्डवाश्चापि तत्सर्वं प्रत्यजानन् महर्षिताः उद्भावनमकुर्वन्तो विदुरस्य मते स्थिताः कुमारान् क्रीडमानांस्तान् दृष्ट्वा राजाति दुर्मदान् गुरुं शिक्षार्थमन्विष्य गौतमं तान् नय वेदय शरस्तंभे समुद्भूतं वेदशास्त्रार्थपारगम् अधिजगमुश्च कुर्वो धनुर्वेदं कृपात तुते। इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि भीम प्रत्यागमने अष्टाविंशत्यधिकशततमो अध्यायः। तो इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व अंतर्गत संभव पर्व में भीमसेन के लौटने से संबंध रखने वाला 128वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम। ओम नमः शिवाय।